तो हेलो गैस, कैसे हो लोग। मेरा नाम है हर्ष और आज हम एक सिंपल सा क्वेश्चन करने वाले हैं। सीबीएसई 2011 में एक क्वेश्चन आया हुआ है, पीवाईक्यू है और ये आर एस लेवल का क्वेश्चन है। ठीक है, तो स्टार्ट करें। इफ 2/3 एंड -3 आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अपन को दे दिया, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, और जीरोस इसको दे दिए। देखो जीरोस का मतलब क्या होता है, जीरोस का मतलब क्या होता है, ऐसे नंबर जिनको अगर मैं इसमें पुट कर दूं तो अपने पास वैल्यू जीरो आ जाए। ऐसे नंबर जिनको अगर मैं यहाँ पे पुट कर दूं x की जगह पे तो वैल्यू अपने पास जीरो आ जाए। ठीक है, ये तो अपने प्रीसिपेट नॉलेज थी, है ना। अब फाइंड द वैल्यू ऑफ ए और बी, तो ए और बी की वैल्यू निकालनी। ए यहाँ पे ये वैल्यू निकालनी है और बी की यहाँ पे ये, तो ये अपन को वैल्यू निकालनी है, समझ गए। अब तुम्हें एक नॉलेज पता होनी चाहिए, एक फॉर्मूले पता होने चाहिए। देखो दो जीरोस मान लिए मैंने, अल्फा और बीटा। अल्फा और बीटा क्या है, ये कैसे आ गया, देखो अल्फा बीटा सिंपल से सिंबल्स है, कोई डरने की बात नहीं। अल्फा और बीटा जीरोस है, मैंने इनको जीरोस मान लिया। जैसे देखो 2/3 और -3 जीरोस है ना, वैसे अल्फा बीटा जीरोस है किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के। किसके 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 ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये क्या है, स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, है ना। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, समझ गए, इतना तो पढ़ा होगा यार तुमने। अल्फा बीटा, ठीक है, समझ। ये जीरो शब्द, ये जीरो से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के। अब यहाँ पे फॉर्मूला क्या आता है पता है, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए और अल्फा बीटा सी बाई ए। अब तुम बोलोगे माइनस बी बाई सी बाई ए क्या है, अल्फा बीटा समझ गए, सम ऑफ द जीरोस, ये भी जीरो ये भी जीरो, तो सम ऑफ द जीरो है माइनस बी बाई ए के। तो यहाँ पे जो बी है ना, यहाँ पे जो नंबर आता है, जैसे यहाँ पे देखो 7 है, तो यहाँ पे जो नंबर आता है ना उसको माइनस बी बाई ए कर दो, ए यहाँ पे ये, समझ गए समझ गए, है ना। अभी मैं बताऊंगा अभी तुम्हें। अल्फा अल्फा बीटा मतलब प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस क्या हो गया, सी बाई ए। यहाँ पे जो नंबर होता है, देखो यहाँ पे जो नंबर होता है कांस्टेंट नंबर, उसको डिवाइड कर दो ए से, समझ गए। कंफ्यूज तो नहीं हो रहे। तो ये फॉर्मूले बस तुम्हें पता होनी चाहिए। अगर तुम्हें ये फॉर्मूले पता है तो तुम भाई अच्छा कर दोगे। सॉरी 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 अगर तुम्हें फॉर्मूला पता है तो तुम भाई अच्छा करोगे, है ना, तुम्हारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, और ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तो चीज समझ में आ गई। अब आते हैं अपन क्वेश्चन पे। देखो 2/3 और -3 जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो इसका मतलब अपन को जीरोस दे दिया, अल्फा बीटा अपन को दे दिया, अल्फा बीटा अपन को क्वेश्चन में दे दिया। अब अपने पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी है, जीरोस भी है, तो फॉर्मूला लगा दो। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई। यहाँ पे अल्फा क्या है, अल्फा मैंने 2/3 मान लिया, मान क्या लिया है ये 2/3, है ना। और भाई बीटा मैंने मान लिया -3, ठीक है। अब अल्फा प्लस बीटा, तो भाई 2/3 रुको यार, 2/3 प्लस -3 इक्वल टू अपने पास माइनस बी बाई ए। तो बी तो ये रहा, बी अपने पास ये रहा, समझ गए। बी कैसे, ये देखो बी यहाँ पे भी एक्स की जगह पे होता है ना, ये बी आ गया, तो 7 अपने पास बी है और माइनस बी बाय, तो -7 बाय ए अपने पास क्या है, ए की वैल्यू ए ली हुई है, तो ये आ गई। अब 2/3 प्लस माइनस है 3 है इक्वल टू -7 बाय ए। इसको तुम सॉल्व करो, ठीक है। तो 3 से गेट 1/2 और ये 1 से 3 से 9, तो 9 आ गया इक्वल टू -7 बाय ए। तो यहाँ पे देखो -7/3 आ रहा है और यहाँ पे -7/a आ रहा है। तो अब ये जो -7 यहाँ पे तुम चाहो तो इसको काट सकते हो या फिर कंपेयर कर दो। तो कंपेयर करने पे a इक्वल टू 3 आ गया, a की वैल्यू अपने पास 3 आ गई, समझ गए। a की वैल्यू तो अपने पास 3 आ गई। अब अपन को निकालना क्या है, b। फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। तो a की आ गई, b अपन को निकालना है। तो b कैसे निकलेगा, दूसरे फॉर्मूले से। देखो b दूसरे फॉर्मूले से निकलेगा, कैसे मैं तुम्हें बताता हूँ। अल्फा बीटा इक्वल टू सी बाई ए होता है ना, और यहाँ पे c जो है वो b है। कंफ्यूज मत होना। अल्फा बीटा यहाँ पे c बाई ए होता है और c यहाँ पे b है ना। तो अल्फा बीटा अपने पास क्या है, 2/3 मल्टीप्लाई -3 और c यहाँ पे क्या है, b, समझ गए। इसमें इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, और a तो वैसा क्या वैसा, a की वैल्यू अपने पास क्या आई 3, तो 3 मैं रख दूंगा, समझ गए। अब 3 टू जा 6, -6 आ जाएगा और यहाँ पे आ गया 3 और यहाँ पे b बाय 3, तो यहाँ पे 3 से 3 काट दो, ठीक है। और b की वैल्यू अपने पास आ गई -6, तो a की वैल्यू 3, b की वैल्यू -6 और अपना इक्वेशन सॉल्व हो गया। एक बार देख लो, वापस से समझा देता हूँ। देखो ये 2/3 एंड -3 जीरोस दे दिए थे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इसके, है ना। तो अपन को a और b की वैल्यू निकाल दी थी। ऐसे क्वेश्चन भर के आएंगे एग्जाम में, ये तो एक सिंपल सा क्वेश्चन था,
पर सीबीएसई 2011 में आया हुआ है ना। तो तुम्हें क्या पता होना चाहिए, अल्फा बीटा जो होते हैं ना इस स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई होता है और अल्फा बीटा सी बाई ए के इक्वल होता है। ये फॉर्मूला अगर तुम्हें याद है तो तुम इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर दोगे। तो है ना, अल्फा बीटा मैंने ये मान लिए, तो अल्फा प्लस बीटा फॉर्मूला लगाया, ये अपने पास आया, अल्फा बीटा मल्टीप्लाई वाला फॉर्मूला लगाया सी बाई ए, तो सी यहाँ पे बी, अब देखो बी जो है ना यहाँ पे सी है, समझ गए, फॉर्मूला लगाया, बी की वैल्यू आ गई, ए की वैल्यू आ गई, लास्ट में ना तुम ऐसे लिख के आना a इक्वल टू 3 b इक्वल टू -6। अब तुम लास्ट में ऐसे भी लिख सकते हो, सो द वैल्यू ऑफ a इक्वल टू 3 एंड द वैल्यू ऑफ b इक्वल टू -6, है ना, क्योंकि ये एग्जाम में अच्छा लगेगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और अगर आपको और अच्छी वीडियो चाहिए इससे भी, तो भाई लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, बाय।